मसीह यस्सु के बाबरकत पुरफजल आली कदर जलाली नाम में आपकी सलामती हो। यह बड़ा खूबसूरत वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनने वाले हैं और आज हमारा जो मजमून है वो मसीह यस्सु का सलीब पर अदा किया गया चौथा कलमा है। आइए जिनके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है वो निकालिए मेरे साथ। मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 27वां बाब, उसकी 45 और 46 आयत जेरे मुताला होगी। यहां पर लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे का वक्त जो है वो इसी आयत के अंदर हमें मिलता है, क्योंकि यह कलमा तीसरे पहर के करीब बोला गया और तीसरा पहर दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक का होता था और हकीकत के अंदर आखिरी चारों कलमात जो हैं वो तीसरे पहर में ही बोले गए और उस वक्त बोले गए जब तमाम मुल्क के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। और एक ख्याल के मुताबिक चौथा कलमा जो है वो 2:30 बजे के करीब मसीह यस्सु ने अपनी जुबाने मुबारका से अदा किया और चौथा कलमा जो है वो 7 कलमात का दरमियानी कलमा है, यानी 3 कलमात इस कलमे से पहले मसीह ने अदा किए और 3 कलमात इस कलमे के बाद मसीह यस्सु ने अदा किए। और ये चौथा कलमा दरमियानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह यस्सु दरमियानी है। मसीह यस्सु बाप और इंसान के दरमियान आ गया ताकि बाप और इंसान के दरमियान जो है वो सुलह करवाई जा सके। मसीह के इस कलमे से जाहिर होता है कि खुदा ने मसीह को छोड़ दिया। बस मसीह खुदा से सवाल करता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। सबसे पहले हमें इस बात की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है कि दर हकीकत छोड़ देने के मायने क्या है। छोड़ देने का मतलब अलग हो जाना, मुंह मोड़ लेना, रफाकत का टूट जाना और जुदा हो जाना है। दर हकीकत बाप और बेटे के दरमियान कभी भी अलहदगी नहीं हुई है। मसीह ने फरमाया कि मैं और बाप अज़ल से एक हैं और इकट्ठे हैं और कभी जुदा नहीं हुए हैं। बेटा इंसानी शक्ल के अंदर जब इस दुनिया में आया तो उस वक्त भी बाप और बेटा दोनों एक थे, क्योंकि मसीह ने फरमाया मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। और मसीह ने यह भी कहा कि जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। लेकिन अब सलीब पर हम बाप और बेटे में अलहदगी देखते हैं। बाप ने बेटे को छोड़ दिया है। ये एक इलाही भेद है जिसका हमें इल्म नहीं हो सकता। लेकिन मसीह के इस कलमे से हमें यह पता चलता है कि ऐसा भी हुआ था और यह जुदाई जो बाप और बेटे के दरमियान थी यह सिर्फ सलीब पर वाकया हुई थी और इतने अरसे के लिए रही थी जब तक खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर रहे। यानी सिर्फ चंद लम्हों के लिए बाप और बेटे में आरजी जुदाई का सबूत इस बात से मिलता है कि सलीब पर मसीह ने पुकारा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और खुदा ने इसका जवाब नहीं दिया। मसीह यीशु सलीब पर छोड़ा गया, उसके असबाब क्या थे, उसकी वजूहात क्या थी। पहला सबब कि मसीह यीशु सलीब पर छोड़ा गया वो ये था कि नस्ले इंसानी के गुनाह मसीह यीशु की जात के ऊपर थे और मसीह यीशु पर लादे गए थे। किताब मुकद्दस बताती है खुदा इंसान को सिर्फ गुनाह की वजह से छोड़ता है, क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर दूसरी तवारीख 30वां बाब और 7वीं आयत के अंदर हिजकिय्याह बादशाह बनी इस्राएल कौम से कहता है कि तुम अपने बाप दादा और भाइयों की मानिंद ना बनो जिन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की नाफरमानी की कि यहां तक कि उसने उनको छोड़ दिया। और बुजुर्ग यसाया 59 बाब दूसरी आयत में
कहता है बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। मसीह की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, बल्कि मसीह के छोड़े जाने की पहली वजह नस्ले इंसानी के गुनाह थे, जो बेगुनाह मसीह यीशु पर उठाए गए थे, और मसीह यीशु हमारा इफ्जी बना, क्योंकि कुरिन्थियों के खत में पौलुस रसूल कहता है जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। पहली वजह मसीह के छोड़े जाने की कि नस्ले इंसानी का गुनाह मसीह यीशु के ऊपर था। मसीह यीशु के छोड़े जाने की जो दूसरी वजह थी वो खुदा का कहरे शदीद था, जो उसने मसीह यीशु पर नाजिल किया, क्योंकि रोमियो उसके 6 बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर मसीह ने हम सब के गुनाह उठा लिए तो हम सब की सजा भी उठाई है। और किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा के कहरे शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है। अब खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह हम सब के लिए खुदा के कहरे शदीद को बर्दाश्त कर रहा था, इसीलिए बाप ने मसीह यीशु से अपना मुंह मोड़ लिया। ये अदल का तकाजा था कि मुजरिम को सजा मिले। खुदा अदल और इंसाफ का खुदा है, जिसके बारे में खरूज की किताब उसके 34वें बाब की 7वीं आयत के अंदर दर्ज है कि गुनाह और तकसीर और खता को बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगिज बरी नहीं करेगा। मुजरम तो हम थे, सजा के हकदार तो हम थे, लेकिन मसीह ने हमारे गुनाह अपने जिम्मा ले लिए और सजा भी खुद बर्दाश्त की, और खुदा के कहरे शदीद का सामना भी मसीह यीशु ने किया। अब मसीह यीशु के छोड़े जाने की तीसरी वजह खुदा की पाकीज़गी थी, क्योंकि हबाकूक की किताब के अंदर हम देखते हैं उसके पहले बाब की 21वीं आयत के अंदर लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता है। खुदा ऐसा पाक है कि वो एक आदमी के गुनाह नहीं देख सकता, और यहां पर तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने नस्ले इंसानी का गुनाह उठाया हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए छोड़ा गया है, और मेरे और आपके गुनाह खुदा और मसीह के दरमियान आ गए और एक दीवार की मानिद खड़े हो गए, और मसीह खुदा के तख्ते अदालत के सामने आ गया, और उसके तख्ते अदालत के सामने आने के वसीला से मैं और आप गुनाहों से बरी हो गए। बुजुर्ग पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 3री आयत के अंदर, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ है। और रोमियो 5वां बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। क्यों मसीह यीशु ने इस सजा को और खुदा के कहरे शदीद को बर्दाश्त किया? इसका जवाब खुदा की मोहब्बत है जो उसने दुनिया के साथ रखी है, क्योंकि यूहन्ना के पहले खत उसके 4थे बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि मोहब्बत इसमें नहीं है कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा है। खुदा के लोगों, मसीह यीशु ने हम सब के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और अपने आप को मसीह ने खुदा की अदालत में पेश कर दिया, जहां मसीह ने खुदा के कहरे शदीद का सामना किया और मसीह को मौत की सजा सुनाई गई, जिसमें हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है जो नस्ले इंसानी के लिए थी, मसीह मेरे और आपके लिए छोड़ा गया है ताकि हमारा मिलाप दोबारा से बाप के साथ करवा दे। क्योंकि रोमियो 3 बाब की 25वीं आयत के अंदर लिखा है, उसे खुदा ने एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो। अगर आज
आप मसीह के इस कफारे पर, जो मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए अदा किया है, ईमान ले आते हैं, तो ये कफारा आज किताब मुकद्दस के मुताबिक आपके लिए फायदामंद होगा और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के लोगों, मसीह यीशु मेरे और आपके लिए छोड़ा गया है ताकि हमारा मिलाप खुदा के साथ हो जाए। आओ आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसके कफारे पर ईमान लाएं ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता तेरे लोगों के लिए जो इस जगह पर मौजूद हैं। पाक खुदा, मिन्नत करता, तेरा इकलौता बेटा यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ है, दफन हुआ है, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है और अब कभी मरने का नहीं है। और तेरा इकलौता बेटा मेरे लिए, इन लोगों के, दुनिया के गुनाहों के लिए छोड़ा गया है। बाप, मिन्नत करता आज तेरे लोग तेरे कलाम पर ईमान ले आए और ताकि ये ईमान इनके लिए फायदामंद हो और ये हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। फजल बख्श, आज का कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। ये सारी दुआ तेरे इकलौते बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।